चैप्टर वाइज हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण चल रहा है। हिंदी व्याकरण में क्या है तो अलंकार पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह साल आप लोगों के जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ लाता रहे और नौकरी सबके घर में हो। सब कोई क्या हो, सरकारी मास्टर या कुछ ना कुछ ज़रूर करते हो, लेकिन क्या हो, सरकारी ज़रूर हो। तभी सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार कहना है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि यह 2023 आपके जीवन में मंगलमय हो और अच्छे से आप लोगों को कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्या पढ़े थे? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार तो हमने उस दिन सारा कुछ आपको बता दिया था और हेडिंग लगवाया था शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में क्या है, जो शब्द के माध्यम से बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से बोला जाने वाला या व्यक्त किया जाने वाला अलंकार क्या कहलाता है? शब्द अलंकार कहलाता है। तो शब्द अलंकार की परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा और इसमें लिखिए जब काव्य की सुंदरता, जब काव्य की सुंदरता वर्ण के अथवा शब्द के माध्यम से, वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से अथवा शब्द के माध्यम से पढ़ाई जाती है तो बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण और लिख लीजिए। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण लिखिए। अलंकार में यदि किसी शब्द के स्थान पर, अलंकार में यदि किसी शब्द के अनुसार, यदि किसी शब्द के किसी शब्द के स्थान पर, उनका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो, उनका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाता है। तो अलंकार नष्ट हो जाता है, अब क्या कहते हैं? तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के वैसे तो बहुत सारी बुकों में बहुत सारे राइटरों ने क्या कहा है कि शब्द अलंकार के अर्थ अलंकार के 100 भेद होते हैं और शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। किसी एक राइटर ने और भी कहा है कि शब्द अलंकार के बहुत सारे
अर्थालंकार के 100 से ज़्यादा भेद होते हैं और शब्दालंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना क्या है, केवल 5। शब्दालंकार के केवल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। तो पढ़ाते तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए जाते हैं, बहुत सारे इनके भेद भी बताए जाते हैं। तो जहाँ से कंपटीशन में जो पूछता है हम लोग केवल वही पढ़ेंगे। तो क्या शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, शब्दालंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास हो गया। दूसरा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार हो गया। तीसरा क्या हुआ, श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार हो गया। चौथा कौन होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। पांचवा कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, ऐसे ही होगा सही, पुनरुक्ति अलंकार हो गया। पुनरुक्ति अलंकार हो गया। तो यह अलंकार मेन होता है, जिससे जो जो प्रश्न बनते हैं केवल हम लोग 5 को ही पढ़ेंगे। बहुत सारे भेद होते हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं होता है। ज़्यादातर कंपटीशन में यही सारे 5 पूछे जाते हैं। तो कौन सा कितने भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। फिर यमक अलंकार होगा। फिर दूसरा तीसरा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। चौथा क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। और पांचवा क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार होगा। तो आगे देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार, हेडिंग डाल लीजिए। पहला अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अब इसमें क्या कहता है, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, तो विच्छेद करेंगे इसका, तो कैसे होगा, अनु प्लस प्रास होगा। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अनु प्लस प्रास। इसका विच्छेद ऐसे होगा, अनुप्रास का अनु प्लस प्रास होगा तो अलंकार होता है। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, और पीछे या बाद होता है। और प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्णों का बार बार आना। प्रास का अर्थ होगा वर्णों का बार बार आना, बार बार आना होगा। तो क्या कह रहा है, वर्ण। अब अनुप्रास अलंकार को क्या कहते हैं, वर्ण पर आधारित अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार को क्या कहते हैं, वर्ण पर आधारित अलंकार कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वर्ण पर आधारित अलंकार होता है। वर्ण पर आधारित अलंकार कहते हैं। वर्ण पर, अनुप्रास अलंकार को वर्ण पर आधारित अलंकार कहते हैं, क्योंकि यह वर्णों पर आधारित ही अलंकार होता है। तब इसमें क्या कहते हैं,
परिभाषा लिख लीजिए वर्णों का। अब इसमें पहले वर्णों का बार बार आना हो गया, अब परिभाषा इसकी लिखिए। परिभाषा, जहाँ कोई वर्ण एक बार आए, जहाँ कोई वर्ण एक बार आए, एक बार आए और उसके पीछे या बाद और आए और उसके पीछे या बाद वह बार बार आए, बाद में वह बार बार आए, बार बार आए या आता है, बार बार आता है, आवृत, जिसको कहते हैं क्या, आवृत, आवृत हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति हो आता है या आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार अलंकार होता है। तो लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है? यह वर्णों पर आधारित अलंकार है। अनुप्रास का विच्छेद करेंगे क्या, अनु प्लस प्रास होगा। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में होता है, और प्रास का अर्थ होता है वर्णों का बार बार आना। परिभाषा देख लेते हैं, जहाँ कोई वर्ण बार बार एक बार आए और उसके पीछे या बाद में वह बार बार आता है तो इसी आवृत्त को, इसी तो क्या आवृत्त हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा नंबर दूसरी लिखिए, यह पहली हो गई। अब दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कह रहा है? अनुप्रास अलंकार होता है। तब नोट करके इसमें लिखिए, नोट करके लिखते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करके लिखिए। जहां किसी शब्द के कम से कम, किसी शब्द के कम से कम दो भाग हों, दो भाग हों, भाग तथा अधिक से अधिक तीन भाग हों, अधिक से अधिक तीन भाग होते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको दूसरी परिभाषा लिखिए कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है,
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नोट करके लिख लीजिए। किसी शब्द के कम से कम 2 भाग अथवा अधिक से अधिक कितने भाग हो, 3 भाग हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे क्या कहता है, जैसे रथ का हो गया, रथ लिखिए, रथ हो गया, यान हो गया, और क्या कहता है, वायु हो गया, वायु। तब इसके क्या है, अब इसमें समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत कोई नहीं बताता है, तो हमने मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, कैसे इसको देखा जाता है। किसको, रथ का अर्थ क्या होता है, आरंभिक, मतलब शुरू में क्या कहेंगे, आरंभिक वर्ण, आरंभिक, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, आरंभिक कहते हैं, आरंभिक वर्ण, आरंभिक वर्ण हो गया। और क्या कहेंगे, अंत्यवर्ण कहेंगे, और अंत्यवर्ण कहेंगे, अंत्यवर्ण हो गया, आरंभिक वर्ण और अंत्यवर्ण हो गया। अब यान को देखते हैं, यान में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पहला ये या क्या है, आरंभिक वर्ण है, ना क्या है, अंत्यवर्ण है, आरंभिक वर्ण और ना अंत्यवर्ण हो गया। अब इसी तरह वायु में भी होगा, आरंभिक वर्ण और अंत्यवर्ण हो गया। तो चलिए अब बीच के, जैसे कि और शब्द समझ लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, बीच के देखिए, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कमल, कमल क्या हो गया, अब यह कैसा शब्द हो गया, पहले का क्या क्या होगा, आरंभिक वर्ण होगा, आरंभिक वर्ण हो गया। और माँ किसे कहते हैं, माँ को क्या कहेंगे, मध्य वर्ण, मध्य वर्ण हो गया। ला को क्या कहेंगे, अंत्यवर्ण कहेंगे, अंत्यवर्ण हो गया। तो इसी को कहते हैं कि वर्णों का वर्ण पर आधारित अलंकार, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। क्या कहता है कि कमल में इतना समझ में आ गया, किसी भी आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए, किसी भी आरंभिक वर्ण की आवृत्ति क्या होना चाहिए, आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए, किसी भी अंत की वर्ण की आवृत्ति अंत वर्ण के साथ होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा। तब उदाहरण एक देखिए, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कहाँ पर, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चाचा कितनी बार आया है, तो चा आवृत्ति हो रही है कि चाचा आ रहा है, बार बार आ रहा है, चार चंद्र की चंचल किरणें, कितनी बार आवृत्ति हो रहा है, चार चंद्र की चंचल किरणें, बार बार आवृत्ति होने का इसी में हो रहा है, किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें बार बार आवृत्ति की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कल, हेडिंग डाल लीजिए अनुप्रास अलंकार के भेद, तो कल हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।